परमात्मा से एक मिलन, एक यूनिटी, जब दो चीजें मिलके एक बन जाए तो उसको बोलते हैं योग। जो हमने किया ये तो योग का एक पार्ट है, आसन और प्राणायाम। यम का मतलब एक डिसिप्लिन लाइफ के हम जीते हैं ना, उसको योग बोलते हैं। सुबह जल्दी उठना, शौच, संतोष, अपने मन की भावनाओं पर नियंत्रण करना। बोलते हैं ना योगश्चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि चित्त की वृत्तियों से जब हम दूर हो जाएं तो वो योग है। चित्त क्या है? हमारा मन, हम, और वृत्ति मतलब ऐसी चीजें जिनसे जो नेगेटिव है, वो योग है। अब आते हैं पंच तत्व पे। तो नेचुरोपैथी तो जो है ना वो पंच तत्वों पे बेस्ड है। 5 तत्व कौन से होते हैं? कोई बता पाएगा? हमारे छोटे छोटे बच्चे बताएं। अग्नि, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। 5 तत्व। धन्यवाद। इन्हीं 5 तत्वों से हम बने हैं और इन्हीं 5 तत्वों में ही हमें विलीन होना है। ये तो सबको मालूम है ना। तो जिस चीज से हम बने हैं, जिस चीज से, मान लो एक मूर्तिकार मिट्टी से मूर्ति बनाता है, और अगर मूर्ति में कोई गड़बड़ हो गई तो मिट्टी से ही तो रिपेयर होगा ना, वो किसी और चीज से तो रिपेयर नहीं होगा, किसी केमिकल से रिपेयर नहीं होगा। वैसे ही हमारा शरीर है जो पंच तत्वों से बना है, तो उसमें यदि कोई व्याधि, कोई डिजीज आती है तो वो पंच तत्वों से ही ठीक हो सकती है। ये बोलता है नेचुरोपैथी या प्राकृतिक चिकित्सा। 5 तत्व कैसे? जैसे आपने बोला अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी। वायु से हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? हम तो पहले आपका पल्स डायग्नोसिस करते हैं, देखते हैं कि बॉडी में कौन सा एलिमेंट कम है, कौन सा तत्व कम है या ज्यादा है। उसका आंकलन करने के बाद फिर हम उस तत्व की थेरेपीज आपको लिखते हैं। जैसे वायु से हम प्राणायाम कराते हैं, या फिर खुली हवा में घूमने को बोलते हैं, या फिर और बहुत सारी चीजें जो हम करते हैं। सबसे उत्तम लेकिन वायु तत्व के लिए प्राणायाम। उसके बाद अग्नि तत्व से हम हीट की थेरेपीज करते हैं, जैसे कि गर्म सेक, या फिर ऐसा भोजन जिसका अग्नि तत्व कम होता है ना, वो स्थूल हो जाता है, आलस से आ जाता है उसमें, तो उसको हम ऐसा भोजन देते हैं जो हल्की गर्म हो, जैसे गर्म मसाले या काढ़े इत्यादि, उसका अग्नि तत्व बढ़ाने के लिए। और सुबह सुबह हमारे आचार्य जी जो है वो हवन थेरेपी करवाते हैं, वो भी एक अग्नि तत्व को लेने का तरीका है। वायु और अग्नि के बाद चलते हैं जल तत्व पे। जल तत्व पे तो नेचुरोपैथी की मास्टरी है। जल तत्व में हम हाइड्रोथेरेपी करते हैं, यानी कि पानी की चिकित्सा है, जल की चिकित्सा है। अलग अलग प्रकार की मशीनें हैं जो यहाँ पर आज नए आए हुए भ्रमण कर सकते हैं। तो जैसे कि कटी की जितनी भी समस्या है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, उसके लिए कटी स्नान होता है, ये बात में टब में बिठाते हैं। नर्वस डिसऑर्डर्स जो है उसके लिए स्पाइनल स्प्रे है। बीपी की जो समस्या है उसमें हम गर्म पानी में पाँव डुबाते हैं। ये अलग अलग प्रकार की थेरेपीज है। तो कितने तत्व हो गए? वायु, अग्नि और जल। आकाश तत्व क्या है? खालीपन है, एम्प्टीनेस। वैसे ही हमारे शरीर में भी खाली बहुत जगह है। कैसे? जैसे पेट खाली है ना अंदर से, यूट्रस अंदर से खाली होता है, लंग्स अंदर से खाली होती है, यानी कि उनके अंदर एक स्पेस है। तो जितनी भी ऑर्गन्स अंदर से स्पेस को रिप्रेजेंट करती है, आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है, उसके लिए हम फास्टिंग थेरेपी देते हैं, यानी कि भोजन बंद कर देते हैं हमारे पेशेंट्स का, जिस वजह से वो गुस्सा भी हो जाते हैं कभी कभी। पर ये उनके आकाश तत्वों को बैलेंस करने के लिए अच्छा रहता है। और आकाश तत्वों को बैलेंस करने के लिए योग और मेडिटेशन बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मन और तन दोनों की शुद्धि आवश्यक है, दोनों को ही आकाश तत्व की आवश्यकता है। और आखिरी में रह गया पृथ्वी तत्व, जिसमें हम करते हैं मिट्टी की चिकित्सा। अभी पृथ्वी तत्व में केवल मड थेरेपी नहीं है कि मिट्टी की पट्टी या मिट्टी लगाकर शरीर पर उससे स्नान करवा देना। पृथ्वी से तो हमको भोजन भी प्राप्त होता है, तो जैसे कि अलग व्याधि के लिए अलग भोजन है, उस प्रकार से हम अपने पेशेंट्स को देते हैं। तो ये 5 तत्व जो बैलेंस हो जाते हैं तब हमारी बॉडी में कोई व्याधि नहीं रहती है, ना तो मन में ना तो तन में। वो WHO ने बोला है ना, हेल्थ इज when your mind, body, soul and socially you are okay, तो उसको हेल्थ बोलते हैं। बाकी जो दर्द की
या अलग अलग तरीके की व्याधियां हैं, उसके लिए हम थेरेपीज कैसे करते हैं, जैसे पोटली मसाज करते हैं, अभ्यंग देते हैं जिसमें पूरी बॉडी का औषधीय तेलों से मसाज करते हैं। कुछ कुछ पेशेंट्स में अभ्यंग नहीं भी देना पड़ता है, जिनमें पहले से ही पृथ्वी तत्व बहुत ज़्यादा है, उनको अभ्यंग नहीं देना पड़ता है। तो ये बहुत देख करके चिकित्सा डिसाइड होती है। हमारे बच्चों ने कल बहुत मेहनत से पोटलियाँ प्रिपेयर करी हैं आप सबके लिए, जिसको भी इंटरेस्ट हो पीछे हमने लगा रखा है। फ्रेशली पत्ते तोड़ करके हम सारी चीज़ें बनाते हैं स्वयं से, सब ऑर्गेनिक है। और कुछ चेहरे के ग्लो के लिए लेप वगैरह भी तैयार करें, सब चीज़ ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं। केमिकल्स का कोई काम नहीं है नेचुरोपैथी में। बस मेरी इतनी सी बात है। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।